तो हेलो प्यारे साथियों, हेलो प्यारे स्टूडेंटों, हेलो प्यारे छात्रों। तो कैसे हो आप सभी भाई? कैसे हो आप सभी भाई? आप उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ भाई, मैं आशा करता हूँ भगवान से कि आपको भगवान बिल्कुल सही रखे, अच्छे रखे और स्वस्थ रखे। भाई जो भी कैटेगरी से कोई भी है भाई, जो भगवान को मानता है नहीं मानता है, जो भी जिसको भी मानता है, माता पिता को मानता होगा, तो भाई वो उम्मीद करता हूँ वो आपको खुश रहे, वो भी अच्छे रहे। तो भाई कैसा लगा था आपको सेशन? कमेंट करके जरूर बताया करो मुझे। और जिसने भी XR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ। क्या क्या है बात? तो ये है बात, पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि होया करते थे, क्या जो ऋषि मुनि होया करते थे, जो भी पढ़ाते थे, क्या जो भी पढ़ाते थे, जो गुरुजन होते थे, है ना, जो भी पढ़ाते थे, मतलब गुरुजी होते थे ना, तो वो गुरुजी होते थे, वो अपने शिष्य होते थे, शिष्य, राइट, शिष्य होते थे। तो शिष्य जब वो मतलब गुरुजी पढ़ाते थे, है ना, गुरुजी पढ़ाते थे तो शिष्य होते थे। तो शिष्य मतलब उनको, मतलब शिष्य के मतलब गुरुजी तो अपना काम कर रहे हैं पढ़ाने का, पर जो शिष्य होते थे वो शिष्य मतलब गुरुजी को ऐसा क्या देते थे जो मतलब गुरुजी बहुत खुश होते थे। गुरुजी बहुत खुश होते थे तो क्या देते थे भाई? दक्षिणा। क्या देते थे? दक्षिणा देते थे, गुरुजी को दक्षिणा देते थे। तो भाई मैं तो आपसे ना दक्षिणा मांग रहा हूँ ना कुछ और मांग रहा हूँ भाई, आपसे स्टूडेंट भाई, आपसे ओनली फॉर एक चीज़ मांगी है। क्या मांगी है? ओनली सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और वो भी भाई दक्षिणा क्या है भाई? वो भी फ्री है भाई, फ्री का बटन है भाई, फ्री का बटन है। तो भाई चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब भाई, चैनल को भाई दक्षिणा, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा भाई, सच बता रहा हूँ भाई स्टूडेंट भाई, बिल्कुल नहीं मांग रहा कुछ भी। तो भाई वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर सब्सक्राइब, इतना सब काम तो आप कर ही सकते हो। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं भाई, आपका साथ के साथ आंसर भी यहीं पर मिलेगा। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारे साथ पेश है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया है? तो किस तिथि को स्वीकार किया है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में तिथि को स्वीकार किया गया है, वंदे मातरम गीत को। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पेस्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंधन किस खेल से है? जो रणजी ट्रॉफी है उसका खेल संबंधन किस रूप से है, मतलब किस खेल से इसका रिलेशन है? किसके है, किससे है? क्रिकेट से है भाई। किससे है? क्रिकेट से है भाई, सबके सब जानते हैं ना भाई, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, CRICKET। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? जिसमें भाई जो रतौंधी रोग होता है उसमें क्या होता है, कौन बताएगा मुझे भाई? इसमें जो होता है भाई, आपको बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा। विटामिन ए की कमी से होता है। किससे? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है भाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रतौंधी रोग किसके कारण होता है? कौन से विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन ए भाई, विटामिन ए रतौंधी, क्या? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए रतौंधी, राइट। आराम हराम का नारा किसने दिया था? आराम एक हराम है, आराम करना हराम है। तो ये नारा किसने दिया था? किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्या आराम एक मतलब हराम है? क्या आराम एक हराम है? तो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका वो दिया था, क्या नारा दिया था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद सर्वप्रथम नारा किसने दिया था? किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। किसने? सरदार भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। क्या? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपको एक क्वेश्चन पूछा था, रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है वो कौन से विटामिन के कारण होता है? अभी आपको बताया था, किसके? विटामिन ए के कारण होता है। किसके? विटामिन ए के कारण होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वो क्या निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? जो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई कौन थे? नीलम सांजीवा रेड्डी। भाई हड्डी नहीं है ये, नीलम सांजीवा रेड्डी है इसका नाम। रेड्डी पिक्चर देखिए क्या आपने? कमेंट करके मुझे बताइए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। नींबू और संतरे के अंदर कौन सा विटामिन होता है? कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी सब्जी होता है, और सब्जियों के अंदर ही विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो नींबू और संतरे के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन बताएगा? कौन सा पाया जाता है? साइट्रिस। क्या? साइट्रिस एसिड पाया जाता है। साइट्रिस, साइट्रिस है ना,
साइट्रिक साइट्रिक अम्ल, राइट, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है भाई इसके अंदर। एसिड के बारे में बात करिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके सामने पेश है। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश पर राष्ट्रीय गान लिखा है? किस पे लिखा है? बांग्लादेश पे लिखा है भाई। एक क्वेश्चन मुझे पहले याद था, बिना देखी मैंने आपको बताया है कौन सा था, बांग्लादेशी आंसर दे रखा है, लेकिन बट मैंने बिना देखे इसको सोच लिया था। क्या था? बांग्लादेश, BNG मतलब बांग्लादेश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है भाई। जो राजघाट किसका समाधि स्थल है? जो राजघाट है वो किसका समाधि स्थल है भाई? बहुत ही फेमस है। किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? जो भाई गांधी जिसके नोट पर है उसके जेब में तो आंधी कुमाई है, आंधी कुमाई है ना। तो भाई क्या है? राजघाट है ना, इसका राइट आंसर होगा। किसकी समाधि स्थल है? राजघाट, महात्मा गांधी की भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मतलब मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताइए। मैनचेस्टर यानी मतलब आप बताओ, मैनचेस्टर मतलब क्या होता है? क्या होगा? अहमदाबाद। क्या किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर मतलब किसे कहा जाता है? मेन आदमी मतलब मैनचेस्टर, ये मान लो भाई। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले भाई आपसे मैं विनती कर रहा हूँ भाई, चैनल को कर लियो सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को कर लियो सब्सक्राइब भाई। आपको भाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपसे मैंने ना पैसे लिए ना आपसे मैं कुछ मांग रहा हूँ भाई, आपसे एक फ्री का भाई चैनल सब्सक्राइब करने की भाई एक छोटी सी उम्मीद है। सब्सक्राइब कर लो तो भाई मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। सब्सक्राइब कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पेश है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। जो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? जो मंदिरों की पुण्य भूमि है किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों की जो पुण्य भूमि है वो कहा जाता है तमिलनाडु को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु, मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु। रत्न रोग किससे होता है? रत्न रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। क्या रत्न रोग किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और जो वो मतलब क्या बोलते हैं, जो नारा लिखा था वो किसने, मतलब जो मतलब ये भारत के लिए नारा लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो मतलब इसके अलावा किस देश से लिखा था? किस देश को और लिखा था? बांग्लादेश को और लिखा था। हिंदुस्तान को लिखा था, वैसे बांग्लादेश को भी लिखा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की पुण्य में किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके संयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? जो रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने उनके संयोग से साथ में ग्वालियर के विद्रोह में किसका साथ दिया था? तो तात्या टोपे का साथ दिया था। किसका? तात्या टोपे का साथ दिया था। ये भाई बहुत ही फेमस है भाई। इसने भाई मध्यकाल इतिहास था ना, उसके अंदर भी इसका बहुत ही बड़ा रोल है तात्या टोपे का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति बोल दो या फिर विद्रोह बोल दो। 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कहाँ पर किया था? जो ये अकबर की बात चल रही है, मतलब उसी की बात चल रही है, तो बहादुर शाह जफर को कहाँ पर कैद किया था? तो कहाँ पर किया गया था? बर्मा म्यांमार। बर्मा म्यांमार के अंदर बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था। कब किया गया था? 1857 की क्रांति के अंदर मुगल बादशाह को कैद किया गया था। मुगलों का बादशाह था, कौन था? बहादुर शाह जफर था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब? 18 फरवरी को। कब? 18 फरवरी को मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है, राइट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने पेश है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर था भाई? ट्रिक का बहुत ही बढ़िया इसकी क्या है? ऐसे ही अकबर ऐसे ही अमरकोट। क्या? ऐसे ही अकबर ऐसे ही अमरकोट। क्या है ना, सही है ना? ऐसे अकबर ऐसे ही अमरकोट। और इसके अंदर बै भी है, और बै का मतलब बड़ा दुर्ग। क्या हो गया? बै का मतलब दुर्ग है ना, दुर्ग मतलब बहुत बड़ा। क्या? अमरकोट के दुर्ग के अंदर, अब इस तरह से याद कर सकते हो जो कहाँ पर जन्म हुआ था? अमरकोट के ऐसे अकबर ऐसे ही अमरकोट भाई। ट्रिक है बहुत बढ़िया, ऐसे अमरकोट ऐसे अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट दुर्ग के अंदर हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है भाई? विश्व का, पूरे विश्व का, मतलब पूरे विश्व का, अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? AUSTRILA, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, राइट भाई। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग के अंदर हुआ था। ऐसे अमर और ऐसे अकबर
भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है भाई, बताइए कौन सा है? सैन मेरिनो। कौन सा है? सैन मेरिनो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र रहा है या फिर है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो एचआर है, एचआर के फर्स्ट मतलब फर्स्ट कैबिनेट सॉरी फर्स्ट मतलब जो मंत्री होते हैं वो कौन थे, बताइए। चीफ मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर कौन थे हरियाणा के? कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगत दयाल शर्मा थे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, बताइए। कौन थे? धर्मवीर थे। हरियाणा के अंदर राज्यपाल कौन थे पहले, सबसे पहले कौन थे? ऐसे है क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? कौन थे? धर्मवीर थे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, स्वेज नगर किस दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नगर, क्या? स्वेज 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 या फिर स्वेज है ना, स्वेज स्वेज नगर कौन से दो सागर जोड़ती है? कौन से जोड़ती है? भूमध्य और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है कौन से? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो भाई कैसा लगा आपको सर, कमेंट करके जरूर बताइए। और भाई आपसे ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है भाई, चैनल को बस सब्सक्राइब ही तो करना है भाई, कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। और थैंक यू स्टूडेंटों आप सभी को वीडियो देखने के लिए।